हाजी इब्रार इंशाल्लाह ताला वो वही इनका नाम रहे कि कलाशनकोफ लेके बच्चों से और कलम दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो भी तलीम याफ्ता बनते हैं। अब उनको इतना नहीं पता है कि बल्दियात का अपना एक फ़ंड होता है, इसे ना वज़ीर आज़म रोक सकता है ना मुल्क का सदर पाकिस्तान रोक सकता है। मेरे वालिद साहब कौमी वतन पार्टी से नामज़द थे, अल्हम्दुलिल्लाह MPA भी बने और 10 अरब के करीब उन्होंने काम करवाए हैं। ये सारा फंड जो है ना PTI वालों से लेकर आए और गवर्नमेंट से लेकर आए, तो ये खुद हमें तरीका आता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। हम अच्छी तरीके से भी ले सकते हैं और दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो हमें इंशाल्लाह ताला हम ट्रेंड शुदा हैं और हमारे रास्ते में रुकावट बने हैं, हमारे रास्ते में कांटे बिछाए हैं, लेकिन इस तरह हम ट्रेन होते गए हैं। ये तो करनी बननी है नासिर भाई। हम सोच रहे हैं चले हम तो इस पीरियड से गुजर गए हैं, जब ये जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जब इनको अदालतों में और हथकड़ियों में जब खड़ा किया जाएगा तो मैं सोचता हूँ ये लोग क्या करेंगे। वफाकी वज़ीर अब एक यहाँ पे तो एक आवाज़ चल गई है कि जहाँ पे वो वफाकी वज़ीर घूम गया है वहाँ पे आपको वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। वो हमारी खुद कंपेन कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब से रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है, इंशाल्लाह ताला हम जीते जा रहे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह ताला हम ऐसा कोई तरीका बनाएंगे कि हम अपनी ज़मीन जो हमारे नाम पे है, अपनी हाजी साहब 4 कनाल ज़मीन वाक़ करें, कब्रिस्तान के मन से रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप का एक और स्पेशल प्रोग्राम। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाजी सफ़ीर तनोली साहब, जो कि साबका सूबाई वज़ीर हाजी इब्रार तनोली साहब के फ़र्जंद हैं। बहुत शुक्रिया सफ़ीर तनोली साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जिस तरह के आजकल बल्दियाती इलेक्शन का दौर है और कुछ दिन पहले भी जो हमने आपके भी कई इंटरव्यूज़ किए, इसी तरह जो आपके उम्मीदवार हैं कौमी वतन पार्टी के तहसील मेयर मानसेरा से उमैर तनोली साहब जो हैं, उमैर आशिफ तनोली साहब, और इन दिनों हम देख रहे हैं बड़ी गहमा गेमी है और उसमें आप चमके हुए हैं। और पूरा मानसेरा जो है, तहसील मानसेरा, वो भी यही कह रहा है कि कौमी वतन पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो मानसेरा से उमैर तनोली साहब, उनकी पोजीशन बड़ी अच्छी है और हमें भी नज़र आ रही है और लोगों को भी नज़र आ रहा है कि एक नौजवान लीडर जो है वो सामने आया है। तो सफ़ीर तनोली साहब, आप भी रात दिन लगे हुए हैं, आपके वालिद जो हैं, वालिद मोहतरम हाजी इब्रार साहब, वो भी लगे हुए हैं, आपके चाचा, यानी कि आप सारे लोग लगे हुए हैं अवाम की खिदमत के लिए, एक वो जज्बा लेकर सामने आए हैं। तो क्या समझते हैं, पहले तो ये बताइएगा कि उमैर आशिक साहब से ये पूछने का सवाल है मंशूर के हवाले से, लेकिन जिस तरह आपके साबका अदवार में जो काम हुए हैं और जो अभी मेयर के लिए आपका जो उम्मीदवार सामने आ रहा है, तो इस सारे तनाजुर को देखते हुए अवाम के लिए सबसे पहले आप ये बताएं कि उनके मंशूर के साथ साथ जो यहाँ पर इस वक्त मैदान में आए हैं, तो क्या वो एक मोटो लेकर आए हैं, क्या मंशूर लेकर आए हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो नासिर भाई आपका शुक्रिया, CID पूरी टीम का शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया और अपने व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक बात पहुंचाने का एक आपने हमें मौका दिया। तो देखें नासिर भाई, हमारी जो कारकर्दगी है सबका, उसमें आप देख सकते हैं लोग 20 साल भी इक़्तिदार में रह चुके हैं, कोई ऐसे हैं 30 साल हो गए, उनकी फैमिली, उनके घर का कोई ना कोई फ़र्द किसी ओहदे पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो हैं 5 साल का ही उनका कैरियर है, जो जब उनको जो नुमाइंदगी मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह बड़ी तफसील से ये बात करता हूँ, आपकी वसासत से लोगों तक भी पहुँचा रहा हूँ। हमें तहसील मेयर का नाम नहीं चाहिए। अगर हम तहसील मेयर का नाम अगर हम बनाना होता, अगर हमें लगाना होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने 3 यूनियन कौंसलों में तहसील बनाई है। आज दरबान में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह हाजी साहब का करेंगे 3 यूनियन कौंसलों पे, और ऑन दी रिकॉर्ड बात है, आप इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में एक चैलेंज है, 3 यूनियन कौंसलों पे दरबान तहसील बनाइए। तो चाहे उधर नून का कैंडिडेट है, चाहे जमीयत का है, चाहे आज़ाद है, हमारे लिए काबिल कदर, काबिल इज़्ज़त है। सब ने हमारे साथ रब्ता किया कि आपके घर का कोई भी फ़र्द, कोई भी, अगर वो चाहे जिस प्लेटफॉर्म से भी आएगा, हम उसको बेमुकाबला मुंतहिब करके मनसेरा भेजेंगे। लेकिन हम 3 यूनियन कौंसलें छोड़ के यहाँ 22 यूनियन कौंसलों में इलेक्शन किया। हमारा जो जनबा था, हमारे जो इलाके के लोग थे, फिर जो हमारी एक टीम थी पूरी, सब से हमने मशावरत की है और सब ने उसमें पहले मुझे मुंतहिब कर रहे थे, मैंने दुआ रेडिया की इलेक्शन लड़ने अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह PK 33 से, तो उमैर की शक्ल में हमने घर का, और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान है, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सबसे कम उम्र उसकी है। तो चले सब भी नौजवान हैं, सब हमारे लिए काबिल कदर, काबिल एहतराम है। आपने नासिर भाई मंशूर की बात की, देखें सब पार्टियों का मंशूर तो एक ही है, आगे रास्ते अलग अलग होते हैं,
मंशूर तो एक ही होता है ना, किसी तरह आवाम को रिलीफ मिल जाए, इनका जो हक है इन तक पहुंच जाए, इनको जो बुनियादी हक हैं उनको फराहम हो जाएं। बस आगे लोग पार्टीज़ जो भी हैं वट सब ने रास्ता अलग अलग चुना हुआ है। तो हमारा मंशूर इंशाल्लाह मेरे वालिद साहब की कारकर्दगी है। हमने प्रैक्टिकल, हमने जो लोगों पे भी हम जो बात पहुंचा रहे हैं, जो मैं खुद भी तकरीर जो भी आप देखते होंगे, हमने जो प्रैक्टिकल किया है हम उसको बयान कर रहे हैं। तनावुल में जैसे आपने बात की, आपने काम करवाए हुए, सबसे बड़ा मसला काम नहीं हुआ, अमन ओमान का था और सबसे बड़ा चैलेंज हमें वही था। लोग तो हमारे ऊपर साजिशें करके तोहमतें भी लगा रहे हैं, मतलब किसी न किसी शक्ल में कि लोग इनसे किनारकशी करें, लेकिन ये तो अल्लाह की देन है। जितनी ये चीज़ें आती रही हमारे रास्ते में, अल्लाह पाक और रास्ते बनाता गया, मकबूलियत में भी और इजाफा होता गया। तो बात करने का मकसद ये है, मुराद ये है नासिर भाई, सबसे पहले हम वहाँ अमन लेकर आए, लोगों को एक अमन का पैगाम दिए और हज़ारों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह तनावुल में ये जो भी हमारी 4 यूसी है, पड़न्ना, पुल्ला, सावन मेरा, लस्सा, इसमें 50% दुश्मनदारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह भी 5% की सब की दुश्मनियों को भाईचारे में बदला है। जितने भी कौम कबीले वाले थे, जो कौमें एक दूसरे से जुदा थी, उन सब को इकट्ठा करके एक अमन का पैगाम दे के और उनकी दुश्मनियों को भाईचारे में बदला है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की सोच बदल के आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग पॉजिटिव सोच रख के एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो उनके बच्चे थे, ज़ाहिर है बुनियाद ऐसी होगी तो बच्चे भी फिर उसी रास्ते पे उन्होंने ज़ाहिर चलना था। तो हाजी इब्रार इंशाल्लाह ताला तनावुल में वो वही इनका नाम रहे हैं कि कलाशनकोफ लेके बच्चों से और कलम दिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैं हर जगह तफसील से ये भी बात करता हूँ नासिर भाई के, कौमें उस वक्त तरक्की करती हैं, इलाके की पहचान उस टाइम बनती है जब तालीम होगी इलाके में। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो मतलब मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके अपनी डिग्रियां बता रहे थे कि हम तालीम याफ्ता हैं, मतलब एक किस्म का हाजी साहब को ताना दे रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब ने अपने इलाके में 5 साल में 105 स्कूल लेकर आए, जिसमें 70 स्कूल जो थे वो रिकंस्ट्रक्शन थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन पे 90% काम हो चुका है। फिर उसमें आज भी मेरे वालिद साहब ने भी एक जलसे में बात की, उसमें हमने ये जो मैंने साले मोहम्मद हैं, ये गवाह है इस बात का, 3 स्कूल तो हमने ऐसे दिए हैं, इसने हमसे मांगे थे, 3 हमने इसको वैसे ही दे दिए थे। तो उसके बाद फिर पूरे KPK में 2 मॉडल स्कूल निकले थे। ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो था परवेज़ खटक साहब थे। तो पूरे सूबे में 2 मॉडल स्कूल निकले और वो PK-57 में लगे। एक करोड़ी के मकाम पे हमने दिए और एक थाती के मकाम पे UC पड़न्ना में आते। उसके बाद आपकी बच्चियों के भी स्कूल थे, हाई सेकेंडरी स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे। मकसद ये बात करने का नासिर भाई, लोग तो आज बड़े बड़े दावे भी कर रहे थे, कितनी बड़ी नुमाइंदगी यहाँ गुजरी है, ये गोल्डन चांस था। आज लोग गवर्नमेंट में भी हैं, वफाक में भी गवर्नमेंट है, सूबाई में भी गवर्नमेंट है। इसके बावजूद अब बंदे में एहलियत ना हो, मैं हर जगह कहता हूँ उसे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी बना दो तो वो किसी काम नहीं आएगा। अच्छा सफ़ीर भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मंशूर पे भी आपने बात की, और जिस तरह हमारे नाज़रीन को भी पता है कि साबका सूबाई वज़ीर जो थे हाजी इब्रार तनोली साहब, उन्होंने अपने इलाके में जो काम किए, जो दुश्मनियाँ ख़त्म की, और इसका तो ये यहाँ पे कहने वाली बात नहीं है सफ़ीर भाई, ये सारी दुनिया को पता है कि उस इलाके में दिन को भी गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी और आज रात 12-1 बजे भी आप उस इलाके में जा सकते हैं। तो सफ़ीर तनोली साहब, इस वक्त देखा जाए तो आपके जो कज़न हैं उमैर भाई, उमैर तनोली जो हैं, उमैर आशिक तनोली, वो इस वक्त तहसील मेयर मानसेरा के लिए यहाँ पर इस वक्त आए हैं और बड़ी अच्छी कारकर्दगी भी, आप जिस तरह साबका कारकर्दगी को देखते हुए, तो मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि कुछ दिन पहले आज़म सवाती साहब ने एक बात कही थी कि अगर हुकूमती जो तहसील मेयर का उम्मीदवार है उसको अगर आवाम ने वोट ना दिया तो हम किसी को फंड नहीं देंगे। तो जब वो फंड ही नहीं देंगे तो आप जीत कर फिर क्या काम करेंगे? देखिए नासिर भाई, वो तो बयान दे गए हैं बिल्कुल, अब वो भी तालीम याफ्ता बनते हैं, अब उनको इतना नहीं पता है कि बल्दियात का अपना एक फ़ंड होता है, इसे ना वज़ीर-ए-आज़म रोक सकता है ना मुल्क का सदर पाकिस्तान रोक सकता है। तो ये किसी का भी कोई भी इसमें तो इंटरफेयर ही नहीं है। तो जैसे उन्होंने बात की कि हम वो PTI के हैं, अब देखें मेरे वालिद साहब
कौमी वतन पार्टी से नामज़द थे, अल्हम्दुलिल्लाह MPA भी बने और 10 अरब के करीब उन्होंने काम करवाए हैं। ये सारा फंड जो है ना PTI वालों से लेकर आए और गवर्नमेंट से लेकर आए, तो ये छोटी बातें हैं। तो यानी कि आप कहना ये चाहते हैं कि जब उमैर आशिक जीतेंगे तो जी। फंड खुद ही लेकर आ खुद जाएंगे, हमें फंड रोक तरीका कोई आता नहीं है, सकता। कोई भी नहीं रोक सकता है। हम अच्छी तरीके से भी ले सकते हैं और दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो हमें इंशाल्लाह ताला हम ट्रेन शुदा हैं और इन लोगों ने हमें ट्रेन किया है, इन लोगों ने हमारे ऊपर आजमाइशें डाली हैं, हमारे रास्ते में रुकावट बने हैं, हमारे रास्ते में कांटे बिछाए हैं, लेकिन इस तरह हम ट्रेन होते गए हैं। ये तो करनी भरनी है नासिर भाई, आपने देखा कितना बड़ा मीडिया ट्रायल हुआ, मेरे वालिद साहब का हुआ, हमने कानून और आइन को मानते हुए उसकी पालादस्ती की, लेकिन ये तो करनी भरनी है। हम सोच रहे हैं चले हम तो इस पीरियड से गुजर गए हैं, जब ये जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जब इनको अदालतों में और हथकड़ियों में जब खड़ा किया जाएगा तो मैं सोचता हूँ ये लोग क्या करेंगे। अच्छा सफ़ीर भाई, मानसेरा में इस वक्त पानी का सबसे बड़ा मसला जी। है। मानसेरा में इस वक्त रोडों की हालत जो है वो इंतहाई मतलब खंडरात बने हुए हैं। मानसेरा के रोड जो है अंदरूनी शहर और साइड एरियाज, जितना तहसील मानसेरा की बात करें तो रोडों का तो सत्यानाश हुआ है, गलियां रोडों की टूटी हुई हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। इसी तरह सबसे बड़ा मसला जो मानसेरा में इस वक्त है वो कब्रिस्तान का मसला है। तो इन सब पे हमारे हुकूमती जो यहाँ पर हमारे जो इस वक्त वफाकी वजीर हैं वो भी आए हुए हैं, तो समझ नहीं आ रही कि वो एक मंशूर लेकर आए हैं कि जी हम ये काम करेंगे, जब वो काम नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस वक्त काम नहीं कर पा रहे, तो आप इस वक्त इलेक्शन में आए हैं, तो फिर आप उन चीज़ों को कैसे आगे लेकर मतलब देखें, आवाम के मसाइल हल करेंगे? वफाकी वजीर अब एक यहाँ पे तो एक आवाज़ चल गई है कि जहाँ पे वो वफाकी वजीर घूम गए वहाँ पे आपको वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सबको पता है, सब मुझे सुन भी रहे हैं, ये मेरी बात कितनी इसमें सदाकत है, तो ये बिल्कुल सच बात है, वो हमारी खुद कंपेन कर रहे हैं। तो दूसरा नासिर भाई आप देख लें, गवर्नमेंट के इस टाइम 4 साल पूरे होने वाले हैं, तो कोई कारकर्दगी, कोई निशानी, कोई ऐसी मेगा प्रोजेक्ट, मतलब एक गोल्डन चांस था इनके पास, वफाक में भी गवर्नमेंट हो, सूबाई में भी गवर्नमेंट हो, बंदे में अब एहलियत ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो हम अपोजिशन में थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपोजिशन में तहसील भी बनाई, मैंने आपको बताया 105 स्कूल भी लेकर आए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बड़े आइजी से ये बात कह रहा हूँ कि अजी साहब का 20 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ कमीशन बनता था और मैं उसकी ज़ाहिर जानशीन हूँ, मैं उसकी ज़ाहिर फर्जंद हूँ, मुझे पता है हमारे ऊपर 1 रुपया भी आराम है। हमने 20 करोड़ रुपए की भी स्कीमें बना के दी, हमने कमीशन भी नहीं खाया है। और जितने भी MP हैं ये सब दफ्तरों में जाके और 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कमीशन लेते रहे इन अफसरों से। और इवन के एक अफसर ने तो एक 32 का MPA गया कमीशन के लिए, तो उसे आगे से एक ऑफिसर था, मैं नाम नहीं लेता, सरकारी बंदा था, उसने कहा ये अजीबरार का फ़ंड है, तुम अपना फ़ंड लाओ तो तुम्हें कमीशन मिलेगा। ये साहब का 3.5 साल गुजर गए, तो इस बंदे ने ये बात की। आप साहब लगा लें, आज भी इलाके में इंशाल्लाह ताला हमारे काम जारी हैं। मैंने मेरा सोशल मीडिया उठा के देख सकते हैं, मैंने इश्तिहार देता हूँ, 10-10 करोड़ रुपए की स्कीम्स, मतलब रोड्स हैं, 1-1 किलोमीटर रोड उस दिन है, टेंडर हुआ है उसका, लेट हुआ है। फिर उसके बाद केस भी लगाए इनके साथ, क्रेडिट अजी साहब को जा रहा था और इन्होंने क्या किया, वो पैसे वापस कर दिए, 28 करोड़ रुपया हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल केस किए हाई कोर्ट में, आज वो केस भी हम जीत गए और वो फ़ंड भी हम वापस ले आए हैं। तो हमने ये सियासत नहीं की है कि हमने चाहे कि काम होता है तो ठीक है, किसी का काम हो जाए, लेकिन ये लोगों अब फ़ंड रोकने की कोई तुक ही नहीं बनती थी। अब गरीब आवाम का ही फ़ंड था, इन लोगों का ही फ़ंड था, इसमें क्रेडिट सिर्फ हाजी साहब को जा रहा था। उन्होंने क्या किया, उस पर स्टे लगा दिया, सॉरी लैप्स कर दिया फ़ंड। अल्हम्दुलिल्लाह हम अदालत में जाके वो फ़ंड दोबारा रिलीज़ कराए और अब इंशाल्लाह ताला टेंडर शुरू हो गए। कौमी वतन पार्टी एक सूबाई सतह की पार्टी, आपको भी पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने कौमी वतन पार्टी से इलेक्शन लड़ा, लोग को बहुत कम है, फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा है, फ़र्स्ट टाइम अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबी दी है। आज मैं हर जगह यही बात करता हूँ, ये मेरा हक है करना
कि आज देख लें मनसरा में तहसील के सौदे हो रहे हैं कि मिनिस्ट्रियाँ दें। और ये कौमी वतन वो पार्टी है जिस दिन आई साहब MPA बने, दूसरे दिन हमें पेशावर भी नहीं जाना पड़ा, हमें घर में ला के मिनिस्ट्री दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक MPA जब बनता है आगे गवर्नमेंट में जाता है या सूबाई सतह पे जाता है तो उसे क्या चाहिए होता है, एक मिनिस्ट्री तक चाहिए होती है, उसकी यही नीड्स होती है कि चलिए मिनिस्ट्री आ गई, कोई अच्छा महकमा आ जाएगा, इसमें मैं अपने लोगों के काम कर लूँगा। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे ने, उस मर्द मुजाहिद ने, आफ्ताब अहमद शरपाव ने बड़ी इज़्ज़त के साथ मिनिस्ट्री भी दी है। और ये जितनी भी तहसील्स में ये जो तहसील बनाई, जितनी भी तनावल में हमने काम किए, ये स्कूल लेकर आए हैं, ये सारे काम हमें कौमी वतन पार्टी ने दिए हैं। और ठीक है बीप साहब भी हमारा सियासी रेख था, लेकिन आप तनावल में भी देख लें जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के काम, मतलब बिजली के काम जितने भी हुए हैं 90% काम शरपाव ने किए हुए। अबीब साहब के दौर से लेके तनावल में 90% काम शरपाव ने किए अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सभी तो बड़ी ज़बरदस्त आपने ये भी बात की। लोगों का मकसद है काम तक, तो मकसद लोगों का मकसद है फंड आने तक, तो वो हम इंशाल्लाह ताला इस पार्टी से लेते हैं, वो इस तरह लेते हैं जैसे हमारी अपनी पार्टी है, तो इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। सफ़ीर भाई, आप जो PK इस वक्त हाजी साहब जो थे PK 32 में भी उन्होंने बड़े काम जी। किए, और उसको देखकर आपने जो है कौमी वतन पार्टी से उमैर आशिक तनोली जो है वो इस वक्त तहसील में मानसरा के लिए यहाँ पर उनको उतारा है। तो इस वक्त पूरी जो तहसील है, तहसील मानसरा, उसकी आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं देखें, मेरा सबको यही मैसेज है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह नासिर भाई देख लें, जब 18 का इलेक्शन हुआ तो हमारी 6 यूनियन काउंसिलें जो हैं वो कट गई थी, आपको पता है। तो ये सारे जो मनफी लोग हैं, जितने भी ये जो 20 साल लोग हैं, ये मुसलत है हम लोगों पे, इन सब लोगों ने इकट्ठे सर जोड़े हैं। दिन को एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते थे, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ ये इकट्ठे थे। तो फिर भी इन हालात में भी हमने 20,000 वोट लिए, 1,000 से हमें शिकस्त हुई है, तो इसे हम अपनी हार नहीं जीत बोलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी सियासत जो है वो अवाम की सियासत है। इंशाल्लाह ताला गरीब अवाम से, मेरे वालिद साहब वाली बात है, सियासत शुरू की हमने और इंशाल्लाह ताला गरीब अवाम पे ख़त्म होगी। जो हमारे दिल में वही बात ज़ुबान पे, और इंशाल्लाह ताला उमैर को उतारा है इस इलाके की तामील और तरक्की में, इंशाल्लाह अहम किरदार वो अदा करेगा और एक मुस्बत सोच लेकर आए, और उसके पास एक अच्छा मंशूर है, वो अपने मंशूर इंशाल्लाह ताला लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। और हम अपनी आइज़ी और अपने एहतराम, और इंशाल्लाह जो लोग हमारे साथ नहीं भी नासिर भाई, तो ये तो सियासत है, इंशाल्लाह ताला जो हैं इनकी खिदमत इस तरीके से करेंगे, अपनी आइज़ी से, अपनी खिदमत से और अपनी जज्बात से इंशाल्लाह ताला इन लोगों जो नहीं भी हैं उनको भी अपने साथ लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला, और उनके दिलों में जगह बनाएंगे। और सब हमारे भाई हैं मानसरा वाले भी, देखें 20 साल हो गए हमारे भी मानसरा में जितने लोग भी हैं सब माइग्रेट हो के आए हैं, आपको पता है। जैसे हम हैं तनावल से आए हैं, कोई एबटाबाद से आए, कोई यूगी से आए हुए हैं, कोई बालाकोट से आए हुए हैं, मतलब सब। तो मानसरा किसी का भी नहीं है, हम सब के। तो जितने भी कबीले वाले यहाँ बसते हैं सब हमारे भाई हैं इंशाल्लाह ताला। मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा, आप हमारा साथ दें इंशाल्लाह ताला, आपको हमसे कभी मायूसी नहीं होगी। हमारी सियासत तनावल में थी, आपको पता है, लेकिन हमने अपने दरवाजे मानसरा में कभी बंद नहीं किए। लोग हमारे पास मानसरा के भी आए, लेकिन हम कह सकते थे, हमारे 20 साल हो गए कि हम तो तनावल के हैं, लेकिन हमने अगर इधर 500 बंदा आया, 250 मानसरा का भी इसमें हुआ है, 250 तनावल का था। तो हमने इंशाल्लाह ताला खिदमत वाले लोग हैं और अपनी आइज़ी से इंशाल्लाह ताला मानसरा वालों के साथ इंशाल्लाह ताला खड़े हैं। जैसे आपने पानी की बात की, ये इनके बुनियादी हक है, कब्रिस्तान की आपने बात की, मैंने अपने वालिद साहब से रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है कि इंशाल्लाह ताला हम जीते जा रहे, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला हम ऐसा कोई तरीका बनाएंगे कि हम अपनी ज़मीन जो हमारे नाम पे है, अपनी हाजी साहब 4 कनाल ज़मीन वक्फ करें कब्रिस्तान के लिए, मानसरा के लिए। कोई भी सूटेबल जगह हो इंशाल्लाह ताला हम देंगे इसके लिए।
कब्रिस्तान के लिए। बहुत ज़बरदस्त और आपने और बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्योंकि इस वक्त कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला चला आ रहा था और गवर्नमेंट की जानिब से करोड़ों रुपए जो हैं वो भी जी। जारी किए गए, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा। लेकिन ये बड़ी बात है। 2015 में फंड आया जी कब्रिस्तान का, बिल्कुल। तो ये तो एक टर्नओवर जो गुजरे 5 सालों उसमें लोगों ने पानी के नाम पे वोट लिया। पिछला जो 5 साल है कब्रिस्तान के नाम पे लिया, किसी ने मंसेरा की सफाई के नाम पे लिया। तो इंशाल्लाह ताला हम ये आपको यकीन दिलाते हैं, देखिए हर जीत अल्लाह के पास है, फैसला ऊपर हो गया है। तो अब सब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला, जिसने ज़्यादा मेहनत की उसको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं कोई ऐसी बात भी नहीं करना चाहता नासिर भाई जिसमें तकब्बर आए, तो ये तो इंशाल्लाह ताला 31 मार्च को पता चलेगा। इंशाल्लाह ये जो लोग हमारे बगैर देखे उमेर को, हमें, हमारी फैमिली को बगैर देखे वो हमारी मुहिम चलाई हुई है। आप यकीन जाने हमारे पास टाइम नहीं है, दिन में रोज़ 3 से 4 प्रोग्राम हमें कैंसिल करने पड़ते हैं, टाइम की एडजस्टमेंट ही नहीं हुई। फिर भी हमारे 50 घर के फैमिली के हम 50-60 में लादा में टीमें बनाई हैं, इंशाल्लाह निकले हैं और इंशाल्लाह ताला ये चिराग ज़रूर रोशन होगा। बहुत शुक्रिया सफ़ीर भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और नाज़रीन, सफ़ीर तनोली साहब, इनको आपने सुना और इनकी बातें भी आपने सुनी। तो अगर तो ये जीत कर आते हैं तो सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कब्रिस्तान के हवाले से की है कि ये जीतते हैं या हारते हैं, ये अपनी ज़ाती ज़मीन जो है, जो कि मानसेरा में इस वक्त करोड़ों रुपए कनाल है, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 कनाल ज़मीन तो हम कोई भी सूटेबल जगह देखकर वो मुख्तस करेंगे, बाकी मसाइल जो हैं उसके हल के लिए भी कोशिशें करेंगे। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ बल्दियाती इलेक्शन के एक नई अपडेट लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।